everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Amandeep Kaur and here in this video आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो है वो है ग्राफ की स्ट्रक्चर्स। जो ग्राफ होते हैं देखो वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है विद टाइम पीरियड ग्राफ और एक होता है विदाउट टाइम पीरियड ग्राफ। जो विद टाइम पीरियड ग्राफ होता है उसमें क्या होता है कि हमें ईयर्स दिए होते हैं, जो नीचे मान लो लाइन ग्राफ है तो उसमें नीचे ईयर दिए होते हैं, लाइक ये ऐसे 1998, 1999, 2000 ऐसे उसमें बहुत से ईयर दिए होते हैं। बट जो विदाउट टाइम पीरियड ग्राफ होता है उसमें हमें सिर्फ इंट्रो में एक ईयर मेंशन होता है। तो आज हम जो स्ट्रक्चर्स करने वाले हैं वो हम विद टाइम पीरियड ग्राफ की स्ट्रक्चर्स को करेंगे, जो विद टाइम पीरियड ग्राफ होता है जिसमें ईयर ज़्यादा दिए होते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम उनको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और हम अपने राइटिंग टास्क 1 को बहुत ही ज़्यादा अच्छे बैंड स्कोर वाला बना सकते हैं। देखो जो पहली स्ट्रक्चर है वो है 2 की। मान लीजिए ये हमारे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है 5%, 10% और 15%, और यहाँ पे मैंने ईयर दिया हुआ है 1998 और 1999। सॉरी, यहाँ पर मैंने परसेंटेज लिखना था, मैंने नंबर लिख दिया। देखो हम 2 की स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली कॉमा तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वॉज कितनी थी, देखो इनिशियली मतलब इस ईयर में 5% थी ना, और उसके बाद मैंने क्या लिखा, आफ्टर दैट मैंने कनेक्टर यूज़ किया कॉमा। इट मैंने किसको लिखा, मैंने परसेंटेज को यूज़ किया हुआ इट। उसके बाद क्या हुई है, इंक्रीज़ होगी, इट इंक्रीज्ड टू कितने पे हुई, 15% पे हुई। कौन से ईयर में हुई, 1999 में हुई। देखो ये मैंने यहाँ पर एक 2 लगा दिया, तो ये स्ट्रक्चर कौन सी बन गई, 2 की, कि पहले ही इतनी थी, आफ्टर दैट इट इंक्रीज टू कितने पे पहुंची, 15% पे पहुंची। तो जो 15% पे पहुंची है उसको हम 2 के साथ लिख देंगे इन 1999 में। और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 2 फ्रॉम की। मैंने इसी ग्राफ को यूज़ करके सारे स्ट्रक्चर्स को मैं लिखूँगी। 2 फ्रॉम की स्ट्रक्चर्स कैसे यूज़ की जाती है, देखो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, देखो पहले क्या हुई, इंक्रीज़ हुई, कितने पे हुई, कितने पे गई, सॉरी 15% पे गई। देखो इंक्रीज्ड टू, पहले मैंने 2 लगा दिया, टू 15% पे गई। कौन सी ईयर में गई, इन 1999 में। फ्रॉम कहाँ से चली थी, 5% से चली थी, फ्रॉम 5% इन कौन सी ईयर में, 1998 में हुई। तो ये मैंने 2 फ्रॉम की स्ट्रक्चर यूज़ की है। 2 फ्रॉम में क्या होता है कि हम जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ पर मैंने 2 मान लिया और यहाँ पे मैंने फ्रॉम मान लिया, तो 2 फ्रॉम बन गई ये स्ट्रक्चर। आई होप आप सबको यह स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है हमारी वो है बाय की। बाय में क्या क्या यूज़ करते हैं, देखो सेम है, उसी ग्राफ के साथ मैंने ये स्ट्रक्चर लिखी है। देखो इनिशियली जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स थी वो कितनी थी, 5% थी, इनिशियली थी, सॉरी 1998 में थी। आफ्टर दैट इट इंक्रीज्ड बाय, मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, बाय यूज़ किया। बाय कितने के साथ, 10% इन 1999। अब बाय में क्या डिफरेंस है, बाय और 2 का मतलब क्या होता है। यहाँ पर मैंने बाय यूज़ किया था और यहाँ पे मैंने 2 यूज़ किया था। 2 का मतलब तो होता है कि स्ट्रक्चर कितने पे पहुँची, मतलब इंक्रीज़ होके वो कहाँ पे गई, 15% पे गई थी, तो मैंने ये लगा दिया 2। बट अगर मान लो कितने के साथ इंक्रीज़ हुई, मान लो 15, पहले 5 थी अब 15 होगी, तो 15 में से 5 माइनस किए कितने हो गए, 10। तो बाय के साथ हमेशा हम माइनस करके ही यूज़ करेंगे, बाय 10% के साथ इन 1999 में। तो यही क्या होता है, डिफरेंस होता है 2 और बाय का। 2 में तो यहाँ पे फिगर पहुँची हमें उसी फिगर को लिखना पड़ता है, बट जो बाय होता है उसमें हमें माइनस करके, पिछली फिगर के साथ माइनस करके उसकी फिगर को लिखना पड़ता है। उसके बाद हमारी स्ट्रक्चर है जो ऑफ की। ऑफ में क्या होता है, देखो सेम स्ट्रक्चर, पहले तो हम सेम ही लिखेंगे। देखो इनिशियली द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्या थी, पहले वॉज 5% थी, और आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, हमें एक इंक्रीज़ दिखाई दिया, इंक्रीज़ आफ्टर दैट एन इंक्रीज़ ऑफ 10% वॉज सीन इन 1999 में। उसके बाद हमें कितने का इंक्रीज़ दिखा, 15 में से 5 माइनस कर दो, 10। इसमें भी सेम बाय वाली स्ट्रक्चर ही यूज़ होगी, बट ये थोड़ा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। एन इंक्रीज़ ऑफ 10% वॉज सीन इन 1999। उसके बाद हमारी स्ट्रक्चर जो आती है वो रिस्पेक्टिवली की आती है। ये स्ट्रक्चर आप सबको बहुत ही अच्छे से पता होगी कि रिस्पेक्टिवली हम कैसे लगाते हैं। देखो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वॉज कितनी थी, देखो पहले कितनी थी, 5 थी, फिर कितनी होगी, 15% होगी, वही लिखी है मैंने। देखो दोनों फिगर्स को मैंने इकट्ठा लिख दिया, वॉज 5% एंड 15% इन ईयर
पहले फर्स्ट ईयर का नाम लिख दिया 1998 और उसके बाद मैंने एंड के बाद क्या लिखा 1999। उसके बाद मैंने कॉमे के साथ रिस्पेक्टिवली डाल दिया। तो इस रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जो 5% फिगर है वो 1998 की है और 15% की है जो वो 1999 की है। अगर हम रिस्पेक्टिवली ऐड नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सी फिगर किस ईयर की है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ किया हुआ है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सिक्स्थ, वो है स्टूड एट एंड एज अगेंस्ट वाली स्ट्रक्चर। स्टूड एट सॉरी मैंने एक रिस्पेक्टिवली में आपको एक चीज़ बतानी थी कि जो रिस्पेक्टिवली वाली फिगर होती है वो हम सिर्फ 2 ईयर्स के साथ ही यूज़ करते हैं, उसको 3 ईयर्स के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए हमें। और जो हमारी सिक्स स्ट्रक्चर है वो है स्टूड एट और एज अगेंस्ट वाली। इसमें इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, देखो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्टूड एट पहले कितनी थी, देखो 5% थी। कौन सी ईयर में थी, इन 1998 में थी। एज अगेंस्ट उसके बाद दूसरी फिगर कौन सी आ गई हमारी 15% इन 1999। देखो पहले 5% को हमें स्टूडेंट के साथ लिख दिया, उसके साथ उसका ईयर लगा दिया, उसके बाद मैंने एज अगेंस्ट यूज़ किया और फिर 15% इन 1999 के साथ यूज़ किया। तो हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे यूज़ करते हैं स्टूडेंट और एज अगेंस्ट वाली स्ट्रक्चर को। ओके नेक्स्ट है जो हमारा वो है, मान लीजिए कि हमारे लाइन ग्राफ में या कोई भी ग्राफ में हमारी जो फिगर है वो स्टेबल होगी, तो उसके लिए हम कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, एक तो स्टेबल, एक फ्रीज, एक लेवल ऑफ और एक स्टैग्नेंट। बट ध्यान रखना जब भी हम इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे हमेशा 2 ईयर्स के बीच में इनका यूज़ करना है। लाइक जैसे मैंने लिखा हुआ है बिटवीन 1998 एंड 1999, या फिर हम इसको फ्रॉम 1998 टू 1999 भी लिख सकते हैं। हमेशा ये 2 ईयर्स के साथ स्टेबिलिटी आती है, एक ईयर में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। कई बच्चे लिख देते हैं इन 1998 में वो स्टेबल हो गए, तो ये गलत हो गया। हमेशा 2 ईयर्स के साथ ही कोई चीज़ स्टेबल रहती है। तो ये जो सारी स्ट्रक्चर्स है वो सिंपल स्ट्रक्चर्स है और सभी ग्राफ्स में यूज़ होती हैं, लाइक पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल चार्ट एंड बार चार्ट। और जो हमारी 8th एक लास्ट स्ट्रक्चर रहेगी वो है ईयर विटनेस वाली। उसे हम कैसे यूज़ करते हैं, ईयर 1999 विटनेस्ड एन इंक्रीज़ ऑफ 10% इन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। कि जो ईयर 1998 है वो क्या उसने क्या देखा, उसने इंक्रीज़ देखा। कितने का इंक्रीज़ देखा, 10% का इंक्रीज़ देखा। किस में देखा, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स में देखा। देखो ईयर 1999 ने देखा ना इंक्रीज़ 10% का, तभी मैंने वो स्ट्रक्चर यूज़ किया। तो यही स्ट्रक्चर जो हम अपने विद टाइम पीरियड ग्राफ में यूज़ कर सकते हैं। जो 8 स्ट्रक्चर्स हैं, जो मैंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं इनकी, वो मैंने एक अलग वीडियो में बताया हुआ है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।